नमस्कार, मैं हूँ अनिल वर्मा शेखर। आज खबर आई, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन कई दिन से बीमार चल रहे थे और मेदांता हॉस्पिटल में कई दिन से उनका इलाज चल रहा था। तो रक्षक हैं थे, डॉक्टर प्रयास कर रहे थे कि वो उनका स्वास्थ्य सही हो जाए, वो घर चले जाएं, लेकिन आज सुबह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ये जानकारी दी कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता रहे, समाजवादी आंदोलन के नायक कहा जाता है उन्हें, और मैंने भी जब से पत्रकारिता शुरू की लंबे समय से 77 में जब रामनरेश यादव का मंत्रिमंडल बना, जनता पार्टी सरकार बनी, उस समय उनके मंत्रिमंडल में पहली बार वो शामिल हुए। उसके बाद में कई बार उन्हें, जब हम लोग NSUI में थे तब उनको देखा, दारुल सफा जो विधायक निवास था पुराना, वहां सामान्य ढंग उनसे बातचीत करने का मौका मिला और जो भी सवाल थे, जो भी जब आपसे बात हुई, सबसे जो नजदीक की बातचीत है और जिसे यादगार कह सकते हैं, अब बिल्कुल कह सकते हैं अमानत शब्द अभी प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया था, अमानत बन गई है, वो था लाल बहादुर थे पार्टी के सदस्य की 13वीं पर वो आए थे कनकापुर में, और जाहिर सी बात है कि बहुत दुख का मौका था उसमें था, और में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद में जब उनसे कहा गया कि भाई कुछ बात करना चाहते तो हो गए, और एक पुराना सा था उनके गांव का घर का, जिसमें अकेले बैठ करके हमने काफी बातचीत की, काफी देर तक सवालात किए। ये कह सकते हैं करीबन 25-26 साल पहले की बात होगी। कनकापुर में लाल बहादुर शाह का मकान है, वहाँ वहीं पर 13वीं का कार्यक्रम उनका हुआ था। तो उस समय छोटी पत्रकारिता की भी उस समय तक ज्यादा 6-7-8 साल हुए होंगे। बहुत लंबी बात उन्हीं कमरे में बैठ करके हुई, तमाम से सवालात हुए। एक खुर्शीद खां अमेठी के, जो तहसील पर करते थे तहसील वाला काम, वो थे मेरे साथ में। मेरे साथ क्या, उस बातचीत में उस समय कुछ थे सपा के पदाधिकारी में, तो वो बातचीत बहुत यादगार बन गई। इसके बाद में कई बार मुलायम सिंह की मीटिंगें कवर की। अभी शायद अंतिम बार वो आए थे उर्मिला राजपूत के चुनाव में, आवास विकास के मैदान पर उनकी सभा हुई थी, वो सभा भी कवर करने का अवसर मिला, और कई तरह के सवालात, कई तरीके की बातें वो उठाया करते भाषणों में, कई चीजें वो कहा करते थे, और बातचीत में ये सब चीजें दिखती थी। आज जो सारी चीजें यादगार बन गए हैं, अमानत बन गए हैं, तो आज हम बिग बुलेटिन के लोग, बिग बुलेटिन परिवार के लोग, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, प्रवक्ता शामिल हैं, और हम प्रतिदिन चर्चा किया करते हैं तमाम से राष्ट्रीय, प्रादेशिक, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर। आज हम मुलायम सिंह यादव को याद करने के लिए अपने इस खास एकत्रित हुए हैं, जुड़े हैं सारे लोग। जाहिर सी बात है कि बड़ा दुख की बात है, और हम चाहेंगे कि
बारी बारी से आप सब अपने श्रद्धा सुमन नेताजी को अर्पित करें। ये हमारे लिए एक दुख का विषय है भी, और दुख का कहें अफसोस का विषय है कि आज समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि हमारे बेगुलेटिन परिवार से नहीं जुड़ा है। बड़ी पार्टी है और उनकी कोई रुचि इस तरह के विषयों में नहीं है। इसका जिक्र, इसका उल्लेख जरूर आज हम करना चाहेंगे, रेखांकित करना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता बिग बुलेटिन से नहीं जुड़ते हैं, नहीं जुड़े हैं। आज नेताजी को शोक श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो विचार थे और समाजवादी आंदोलन को जो उनका योगदान है, उसको याद कर रहे हैं। आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जो घोषित किया गया कार्यक्रम, कल मई में उनका अंतिम संस्कार होगा और केंद्रीय सरकार की ओर से राजनाथ सिंह जी शामिल होंगे। तमाम से लोग समाजवादी नेता सैफई पहुंच रहे हैं। तो हम आज की इस शोक सभा में, इस विशेष बुलेटिन में भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, विकास पांडे जी हैं, अभिषेक बाथम जी हैं, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी हैं, विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत हैं। ये आज ये सारे लोग जुड़े हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने। उत्तर प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में एक अपूरणीय क्षति है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक साधारण परिवार से आते थे और एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और वो जमीन से जुड़े हुए एक खांटी नेता थे। उनकी कार्यशैली की तमाम आलोचना के बाद में भी उनकी एक विशिष्ट कार्यशैली थी और जिसके जरिए उन्होंने अपनी एक राजनीति में रास्ता बनाई और जीरो से सफर उन्होंने शुरू किया। विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और उसके बाद केंद्र की राजनीति में रक्षा मंत्री भी बने। और सबसे बड़ी बात जो थी उनकी सफलता के पीछे वो थी कि आम आदमी उनमें अपना अक्स देखता था। ये एक सबसे बड़ी बात थी उनकी, बात की आम आदमी उसमें अपनी झलक देखता था, अपना अक्स देखता था, जो जिससे उनकी बहुत बड़ी उनकी ये नेतृत्व की क्षमता जो थी वो उसको उनके अंदर थी। है आज मुलायम सिंह यादव जी का हमारा निजी मानना है कि उन्होंने तमाम विरोध के बाद जिस तरीके से अपने गृह जनपद का विकास किया, उसके बारे में तमाम विवाद हो सकते हैं या बात हो सकती है, लेकिन ये बात निर्विवाद रूप से मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर शायद हर राजनेता अपने जनपद की ही अगर विकास पे ध्यान दे दे तो आज शायद उत्तर प्रदेश का या देश का नक्शा बदल सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उस जमीन से जुड़े हुए धरती पुत्र को कांग्रेस के परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन अत्यंत दुखद है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी एक व्यक्ति नहीं थे, उनको कहना चाहिए एक राजनीतिक संस्था थे। एक संस्था का अंत हो गया, एक युग का अंत हो गया। जो एक उन्होंने स्थापना की समाजवादी पार्टी की, जमीन से उठकर प्रत्येक कार्यकर्ताओं में उन्होंने उनके दिलों में अपना स्थान बनाया। यहाँ तक कि सुदूर से आने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को वो नाम से पहचानते थे। उनका यही स्नेह, यही वो उनको आज धरती पुत्र, और उनके याद में जो समर्थक मेदांता, जब से वो एडमिट हुए तब से वो लाइन लगी हुई और लोगों का रोना। अखिलेश जी को आग्रह करना पड़ा कि कृपया आप यहाँ पर ना आए। तो इसलिए ये सब दर्शाता है कि वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, इन सब से उठकर एक महान व्यक्तित्व थे। और आज ये कोई समाजवादी पार्टी की व्यक्तिगत क्षति नहीं हुई है, ये भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का एक सूर्य आज उसका अवसान हो गया है। और मैं प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करूंगी कि आप उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों को और समर्थकों को धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करें। सत सत नमन। मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच नहीं रहे और ईश्वर से प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे
और इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। दूसरी चीज, यूं ही नहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धरतीपुत्र कहा जाता, कहीं ना कहीं शोषित वंचित गरीबों के लिए साहब जो धरातल पे एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की, उसके बाद राजनीति में इतने बड़े बड़े आयाम और झंडे साहब उन्होंने प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति में गाड़े। तो इससे इतनी बड़ी क्षति है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही कम होगा। और देश में इस समय साहब शोक की लहर है। पूरा देश, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने जो है उन्हें इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं उनके साथ है, और इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनकी जो है दुख सहने की शक्ति प्रदान करे पीड़ित परिवार को। धरती पुत्र अगर उन्हें कहा जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे एक किस्सा याद बन पड़ता है कि जब वो चुनाव लड़ने पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया तो उनके गांव के लोगों ने व्रत रखा एक वक्त का, और उस एक वक्त के व्रत के बाद जो अनाज बचता था उससे उन्हें वो चुनाव लड़ाया जा रहा था। ये दिखाता है कि मुलायम सिंह जमीन से जुड़े नेता थे, एक एक व्यक्ति उन्हें कितना प्रेम करता था। जहां तक फर्रुखाबाद की बात है, मुझे लगता है कि सैफई के बाद उनका सबसे गहरा लगाव अगर किसी जनपद से रहा है तो वो फर्रुखाबाद से रहा है। राम मनोहर लोहिया हमें अक्सर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की याद दिलाता रहेगा। जब जब हम राम मनोहर लोहिया के हॉस्पिटल के सामने से गुजरेंगे तो हमें अनायासी माननीय मुलायम सिंह यादव जी याद आएंगे। मुझे लगता है कि असंख्य समर्थकों का जनसमूह छोड़ गए हैं, एक ऐसी पार्टी छोड़ गए हैं जिसने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक समाजवादी पुरोधा के रूप में भी उनकी पहचान जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए सबसे बड़े नेता के रूप में आज मुलायम सिंह यादव जी की पहचान होती है। तो मुझे लगता है कि आज एक बड़ा शून्य उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं वरन देश की राजनीति में एक बड़ा शून्य बनकर के आज सामने आया है हमारे। और मुझे लगता है कि इस शून्य को पूरा कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी नेता के लिए बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है मुलायम सिंह यादव हो जाना। मैं भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके समर्थकों को, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज राजनीति का एक ऐसा योद्धा देश ने खो दिया है जिसके लिए कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति उस स्थान की भरपाई नहीं कर पाएगा। आज हम राजनीति के क्षेत्र में जब समाजवाद की बात आती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलकर और उस समाजवाद को आगे बढ़ाने वाले ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत माननीय मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमारे देश को एक राजनीति, जो एक समाज दिया, जो एक विकास की लहर दी, तो मैं जहां तक मेरी नजर जा रही है कि सैफई के बाद अगर उनका लगाव रहा तो फर्रुखाबाद से रहा। जब भी हम अगर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने से गुजरेंगे तो हमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी की एक बार याद फिर भी आएगी। मैं अपने इस शब्दों के साथ उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, पूरी हमारी पार्टी की भी पूरी संवेदनाएं हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी को सहने की उन्हें शक्ति प्रदान करे। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ उनको सत सत नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारतीय राजनीति में जिन्होंने शून्य से अर्श से लेकर फर्श तक संघर्ष के दम पर जो तैयार किया, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव एक सामान्य गरीब और किसान परिवार से निकले थे और तीन बार उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना वाकई में अपने आप में बड़ी काबिलियत है। और देश के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री रहे हो तो ये वाकई में बहुत बड़ी काबिलियत है। जिस व्यक्ति ने राजनीति शुरुआत अपने स्वयं की हो और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री बना हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। आज भारतीय राजनीति में आदरणीय नेताजी का जाना एक अपूरणीय क्षति है। मैं आदरणीय नेताजी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु श्री राम आप अपने चरणों में उनको स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति सहन करें। सुशील
भाई साहब हमारे माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व में, और 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले और धरती पुत्र कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी। दूसरी ये भाई साहब क्या नाम है, रक्षा मंत्री भी रहे। तो मैं ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ, जो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं बार बार वंदन अभिनंदन ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। आइए 1 मिनट का मौन रख करके आज के इस शोक सभा को समाप्त करें। ओम शांति। ओम शांति शांति। शांति।